जय माँ लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका इस दिव्य और पावन कथा में, जहां हम जानेंगे धनतेरस की पौराणिक कथा, माता लक्ष्मी जी की अद्भुत उत्पत्ति और वह रहस्यमय प्रसंग जब स्वयं भगवान विष्णु को एक श्राप मिला, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया। यह कथा न केवल धनतेरस के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि समृद्धि, सौभाग्य और धन का असली अर्थ क्या है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां दीपक की लौ हमें प्रकाश देती है और विश्वास की ज्योति हमारे भीतर जल उठती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक दिव्य आरंभ। बहुत समय पहले, सतयुग के प्रारंभ में, एक महान राजा हुआ करते थे, राजा हिमा। राजा हिमा का पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर और दयालु था, परंतु उसके जन्म के समय ही उसके भाग्य में एक विचित्र भविष्यवाणी लिखी गई थी। ज्योतिषियों ने बताया, राजकुमार की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के डंसने से होगी। राजा और रानी इस भविष्यवाणी को सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कभी नहीं छोड़ी। समय बीता। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर और बुद्धिमती कन्या से हुआ। परंतु विवाह के चौथे दिन वह घड़ी आने वाली थी जिसका भय सबको था, मृत्यु का दिन। राजकुमार की पत्नी अत्यंत धार्मिक और चतुर थी। जब उसे इस भविष्यवाणी का पता चला तो उसने ठान लिया कि वह अपने पति की रक्षा किसी भी कीमत पर करेगी। वह उस दिन रात भर जागती रही। उसने अपने कमरे के द्वार पर सोने और चांदी के दीपक जलाए, दीवारों को चमकदार दीपों से सजाया और सोने चांदी के गहने तथा चमकते हुए सिक्के इकट्ठा कर कमरे के चारों ओर रख दिए। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में गीत गाने शुरू किए और मृत्यु के देवता यमराज की स्तुति में भी भजन गाए। कथा के अनुसार उसी रात यमराज स्वयं नाग के रूप में वहां पहुंचे ताकि राजकुमार का प्राण हर सकें। परंतु जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो उनके नेत्रों को सोने और चांदी की चमक ने चकाचौंध कर दिया। दीपकों की ज्योति इतनी प्रखर थी कि यमराज कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। और जब उन्होंने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो नववधू के भक्ति गीत उनके कानों में गूंजने लगे। यमराज उस दिव्य संगीत और प्रकाश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस रात प्राण लेने का विचार त्याग दिया और लौट गए। इस प्रकार राजकुमार के प्राण बच गए। और तभी से धनतेरस के दिन दीपदान और धन की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। लोग मानते हैं कि इस दिन दीपक जलाने से मृत्यु दूर भागती है और घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से अब बात करते हैं धनतेरस के मूल स्रोत की, माता लक्ष्मी जी की दिव्य उत्पत्ति की। एक समय की बात है जब असुरों और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। तब सभी देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। देवराज इंद्र ने भी अपने तेज और वैभव को खो दिया था, क्योंकि उन्होंने एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप को प्राप्त किया था। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला दी थी जो लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती थी। परंतु इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी और हाथी ने उसे भूमि पर पटक दिया। ऋषि को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया, अब तुम सब अपनी शक्ति, वैभव और समृद्धि खो दोगे। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग से लक्ष्मी चली गईं। संसार में अंधकार और दुर्भाग्य छा गया। देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, तुम सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, उससे जो भी रत्न निकलेंगे उनमें से माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट होंगी। देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और उसमें से 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले विष निकला, हलाहल, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। फिर धीरे धीरे कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत, अप्सराएं, धन्वंतरी, अमृत कलश आदि निकले। और फिर वह क्षण आया जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड झूम उठा। क्षीर सागर से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, सुनहरे वस्त्रों में, कमल के फूल पर विराजमान, हाथों में कमल और वर मुद्रा धारण किए हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चारों ओर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम और सभी देवता नतमस्तक थे।
माता लक्ष्मी ने सभी को आशीर्वाद दिया, जहाँ धर्म, सत्य, प्रेम और परिश्रम होगा, वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगी। तब उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया और उनके हृदय में सदा के लिए निवास किया। इसी कारण लक्ष्मी नारायण को एक साथ पूजा जाता है। और जिस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, वह दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनतेरस का दिन। इसलिए इस दिन धन, वैभव और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लोग दीपक जलाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी उनके घर आए और वहां स्थायी निवास करें। विष्णु जी का श्राप और लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर आगमन। समुद्र मंथन के बाद जब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक लौट आईं, तो वहां सुख, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगी। वैकुंठ में कोई दुख नहीं था, कोई भय नहीं था, बस प्रेम, प्रकाश और भक्ति की अनंत धारा बह रही थी। माता लक्ष्मी हर दिन भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित करती और विष्णु जी सृष्टि के संचालन में निरंतर लीन रहते। विष्णु जी की यह दिनचर्या अत्यंत पवित्र थी, परंतु एक बार एक ऐसा प्रसंग घटा जिसने ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी। ऋषि भृगु का वैकुंठ आगमन। एक समय की बात है, महान ऋषि भृगु जी ने सभी देवताओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य यह जानना था कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे अधिक करुणामय और क्षमाशील कौन है। ऋषि भृगु पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में तल्लीन थे। जब भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। भृगु ने मन में सोचा, यहाँ क्रोध है, अतः यह श्रेष्ठ नहीं। फिर वे कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ लीला कर रहे थे। भृगु ने बिना अनुमति प्रवेश किया तो शिव जी क्रोधित होकर अपने त्रिशूल को उठाने लगे। पार्वती जी ने उन्हें रोका और शांत किया। भृगु ने सोचा, यहाँ भी क्रोध है, यह भी परिपूर्ण नहीं। अब वे पहुंचे वैकुंठ लोक, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। ऋषि भृगु सीधे गए और भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया। यह दृश्य देखकर लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं। परंतु भगवान विष्णु ने तुरंत उठकर ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले, महाराज, मेरे सीने पर आपके पवित्र चरण पड़े, यह मेरा सौभाग्य है। कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? ऋषि भृगु यह देखकर भावविभोर हो गए। उन्होंने कहा, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो हे नारायण। तुम्हारा हृदय प्रेम और क्षमा का सागर है। और वे वहां से चले गए। माता लक्ष्मी का क्रोध और विष्णु का श्राप। ऋषि भृगु के जाने के बाद माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने कहा, प्रभु, यह कैसे संभव है कि कोई आपके हृदय पर पैर रखे और आप मौन रहें? वह हृदय जहां मैं निवास करती हूँ उस पर अपवित्र स्पर्श हुआ। यह मेरा अपमान है। भगवान विष्णु ने समझाया, देवी, वह एक महर्षि थे, उनका हृदय निर्मल था, मैं उन्हें कैसे रोक सकता था? परंतु माता लक्ष्मी ने कहा, आपने मेरे सम्मान की रक्षा नहीं की। मैं अब कुछ समय तक आपसे दूर रहूंगी ताकि आपको भी इस विरह का अनुभव हो। यह कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक पर चली गईं। और यह विष्णु जी के लिए एक प्रकार का श्राप बन गया कि अब वे बिना लक्ष्मी के, बिना समृद्धि के रहेंगे। भगवान विष्णु ने मौन होकर उस श्राप को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, देवी, आपका निर्णय धर्म है। जहां आप जाएंगी वहां मैं भी आपके पीछे आऊंगा। इस प्रकार जब लक्ष्मी जी पृथ्वी पर उतरीं तो उनके साथ ही पृथ्वी पर सौभाग्य, धन और वैभव का आगमन हुआ। लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर आगमन और राजा बलि की कथा। पृथ्वी पर एक समय महान असुर राजा बलि का शासन था। वह बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा था। उसके शासन में कोई दुखी नहीं था, परंतु धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, अब मैं देवताओं से भी बड़ा हूँ। उसकी शक्ति देखकर देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी ने कहा, मैं स्वयं इसका समाधान करूंगा। और उन्होंने जन्म लिया वामन अवतार के रूप में, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने कहा, ब्रह्मचारी, जो मांगो वह वर दूं। वामन बोले, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, और उन्होंने वचन दे दिया।
तभी वामन रूप अचानक विशाल हो गया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने समझ लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं। वह तुरंत नतमस्तक होकर बोला, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने बलि से कहा, अब तुम पाताल लोक में जाओगे, परंतु वहां मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। इस प्रकार विष्णु जी बलि द्वारपाल बन गए और लक्ष्मी जी, जो पृथ्वी पर थीं, अपने पति विष्णु को खोजते हुए उसी स्थान पर पहुंची। लक्ष्मी जी का छल और पुनर्मिलन। लक्ष्मी जी जानती थीं कि विष्णु जी पाताल लोक में बलि के द्वार पर हैं। उन्होंने एक ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंची। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मैं यहाँ आपके घर आई हूँ क्योंकि मेरा पति कहीं दूर गया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई बने और मुझे अपनी बहन माने। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार किया। लक्ष्मी जी ने उन्हें राखी बांधी। तब बलि ने पूछा, अब आप क्या चाहती हैं बहन? लक्ष्मी जी बोली, मेरा पति लौट आए। राजा बलि ने कहा, आपका पति जहाँ भी हैं, मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ। तभी विष्णु जी अपने स्वरूप में प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने तब कहा, राजा बलि, आज के दिन से हर वर्ष जो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी, वह इस बंधन का प्रतीक होगा कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। और तब विष्णु जी बोले, देवी, आज का यह दिन तुम्हारे पुनर्मिलन का दिन है। यही दिन धनतेरस से प्रारंभ होकर दीपावली तक शुभ होगा। धनतेरस का महात्म्य और अर्थ। धनतेरस केवल धन का त्योहार नहीं है, यह उस दिव्य क्षण का प्रतीक है जब अंधकार में भी एक दीपक जलाया गया, निराशा में भी विश्वास बना रहा, और जब लक्ष्मी और विष्णु का मिलन हुआ। इस दिन जब हम दीपक जलाते हैं तो यह केवल घर की रोशनी नहीं होती, यह हमारे भीतर की अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जब हम नया बर्तन, सोना, चांदी या धन खरीदते हैं तो वह केवल समृद्धि का संकेत नहीं, बल्कि यह वचन होता है कि हम अपने जीवन में परिश्रम और धर्म से अर्जित धन का प्रयोग करेंगे। यही कारण है कि धनतेरस के दिन लोग धन्वंतरी देव की भी पूजा करते हैं, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं। क्योंकि धन तभी उपयोगी है जब शरीर और मन स्वस्थ हो। धर्म, कर्म और प्रेम का संदेश। विष्णु और लक्ष्मी की यह कथा हमें तीन गहरे सत्य सिखाती है। धन केवल वस्तु नहीं, एक ऊर्जा है जो सदाचार और परिश्रम से अर्जित हो, वही स्थायी रहती है। विरह का अर्थ वियोग नहीं, अनुभव है। लक्ष्मी जी का विष्णु से दूर जाना यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, बल्कि समर्पण है। श्राप भी वरदान बन सकता है यदि हम उसे स्वीकार करके उससे सीख लें। विष्णु जी का श्राप उन्हें पृथ्वी पर लाया, जहां उन्होंने वामन रूप में धर्म की स्थापना की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर कठिनाई में भी ईश्वर की योजना होती है। तो मित्रों, यही है धनतेरस की पौराणिक कथा, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति और विष्णु जी के श्राप की दिव्य गाथा। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का अर्थ केवल सोना या चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति का प्रकाश है। इस दीपावली जब आप दीपक जलाएं तो केवल लक्ष्मी के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए भी। क्योंकि सच्ची लक्ष्मी वहीं बसती है जहां प्रेम, शांति और धर्म का निवास हो। धनतेरस के दिन से प्रारंभ होती है वह पवित्र यात्रा जो 5 दिवसीय उत्सव के रूप में संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। हर दिन एक नई कथा कहता है, हर दिन लक्ष्मी और विष्णु के प्रेम की, हर दिन प्रकाश और धर्म की विजय की। पहला दिन धनतेरस, धन का शुद्ध प्रतीक। जैसा आपने सुना, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुईं। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दीपक जलाते हैं और नए बर्तन या आभूषण खरीदते हैं। परंतु इसका असली अर्थ केवल खरीदारी नहीं है। यह दिन हमें सिखाता है, शुद्ध मन से अर्जित धन ही सच्चा धन होता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह सिर्फ घर के बाहर नहीं, हमारे अंतर के अंधकार को मिटाने वाला दीपक होता है। माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां मन पवित्र, कर्म सच्चा और हृदय विनम्र हो। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, अंधकार पर विजय का प्रतीक। धनतेरस के अगले दिन आता है नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था। नरकासुर अत्याचारी था
उसने 16,000 देव कन्याओं को बंधक बना लिया था। जब श्री कृष्ण ने उसका वध किया तब उन कन्याओं को मुक्त किया और उन्हें सम्मान दिया। यह घटना केवल एक युद्ध नहीं थी, यह उस क्षण की प्रतीक थी जब अंधकार का नाश और प्रकाश का आरंभ हुआ। इसलिए इस दिन लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं ताकि भीतर का नरक यानी अहंकार, लोभ और क्रोध प्रकाश से मिट जाएं। इस दिन लोग तेल स्नान, दीपदान और सुंदरता की पूजा करते हैं, क्योंकि जब भीतर का मलिनता हटता है तभी लक्ष्मी का प्रकाश भीतर टिकता है। तीसरा दिन दीपावली, लक्ष्मी विष्णु पुनर्मिलन और प्रभु राम का आगमन। और फिर आता है सबसे पवित्र दिन दीपावली। यह दिन कई रूपों में पवित्र है। एक ओर यह वह दिन है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे और पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। वह केवल राजा की वापसी नहीं थी, वह धर्म की वापसी, प्रकाश की विजय और सत्य की प्रतिष्ठा थी। दूसरी ओर यह वही दिन है जब माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पुनः मिलन किया, जब उन्होंने पृथ्वी पर अपने श्राप का अंत किया और विष्णु जी के साथ पुनः वैकुंठ लोक लौट आईं। कहते हैं जब लक्ष्मी जी वैकुंठ लौटीं तो पूरे लोक में दीपक जल उठे और यही था दीपावली का वास्तविक आरंभ। इसलिए इस दिन लोग कहते हैं दीप जलाओ, लक्ष्मी बुलाओ, पर सच्चा अर्थ है प्रेम जगाओ, प्रकाश फैलाओ। इस दिन की पूजा में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना होती है। गणेश जी बुद्धि और शुभता के प्रतीक हैं और लक्ष्मी जी धन और सौभाग्य की। जब बुद्धि और धन साथ हों तभी जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा, अहंकार से विनम्रता की ओर। दीपावली के अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव। यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाया जाता है। कथा है कि एक बार वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र वर्षा करते हैं परंतु हमारी रक्षा गोवर्धन पर्वत करता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। लोगों ने इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा की। इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रचंड वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको शरण दी। यह कथा सिखाती है कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। गोवर्धन पूजा का संदेश है, जो दूसरों का भार उठाता है वही सच्चा ईश्वर है। इस दिन लोग अन्नकूट बनाते हैं, अर्थात कई प्रकार के अन्न और पकवान, और उसे भगवान को अर्पित करते हैं क्योंकि यह दिन कृतज्ञता का प्रतीक है। पांचवा दिन भाई दूज, संबंधों का पवित्र बंधन। दीपावली श्रृंखला का अंतिम दिन है भाई दूज। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने अपने भाई का स्वागत तिलक और दीपक से किया और उसके मंगल की कामना की। तब यमराज ने कहा, जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। यह दिन प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है, जहां बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है और भाई वचन देता है कि वह सदैव उसकी रक्षा करेगा। परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे भी गहरा है। यह वह क्षण है जब नर और नारी, शक्ति और संरक्षण, लक्ष्मी और विष्णु एक दूसरे की पूर्णता बनते हैं। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु के बिना अधूरी हैं, वैसे ही विष्णु जी लक्ष्मी के बिना अपूर्ण। इसी प्रकार भाई और बहन एक दूसरे के जीवन में संतुलन के स्तंभ हैं। दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य। दीपावली केवल उत्सव नहीं, यह एक आध्यात्मिक साधना है। यह हमें सिखाती है कि धनतेरस हमें सिखाता है धन कमाओ पर धर्म से। नरक चतुर्दशी कहता है अंधकार मिटाओ, भीतर और बाहर दोनों। दीपावली कहती है प्रेम जगाओ, प्रकाश फैलाओ। गोवर्धन पूजा सिखाती है अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। भाई दूज बताता है संबंधों की पवित्रता ही सच्चा धन है। जब ये पांचों तत्व हमारे जीवन में उतर जाते हैं तभी सच्ची लक्ष्मी हमारे घर में आती है। लक्ष्मी विष्णु संवाद, पुनर्मिलन का संदेश। कथा के अंत में जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी वैकुंठ लौटते हैं तो एक सुंदर संवाद होता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु मैंने देखा जहाँ लोग दीप जलाते हैं वहाँ भय मिट जाता है, जहाँ दया है वहाँ समृद्धि है।
परंतु जहाँ लोभ है वहाँ मैं नहीं रहती। विष्णु जी मुस्कुराते हैं, देवी तुम केवल धन नहीं धर्म की अधिष्ठात्री हो। तुम्हारे बिना न धर्म टिके न प्रेम। फिर विष्णु जी कहते हैं, लोग दीप जलाएंगे तो समझेंगे कि प्रकाश केवल बाहर नहीं उनके भीतर भी है। और लक्ष्मी जी कहती हैं, इसलिए हर वर्ष मैं लौटूंगी जब लोग अपने हृदय में दीपक जलाएंगे। जीवन दर्शन दीपावली की शिक्षा। दीपावली हमें यह नहीं कहती कि केवल धन कमाओ, वह यह कहती है धन कमाओ पर सम्मान से। वह यह नहीं कहती कि दीप जलाओ, वह कहती है अपने भीतर की अंधकार मिटाओ। वह यह नहीं कहती कि केवल लक्ष्मी को बुलाओ, वह कहती है लक्ष्मी तब आती है जब कर्म और धर्म दोनों पवित्र हो। जिस घर में सत्य की ज्योति जलती है वहां लक्ष्मी सदा स्थायी रहती है। जिस मन में प्रेम का दीपक जलता है वहां विष्णु का आशीर्वाद सदैव रहता है। तो मित्रों, यह थी धनतेरस से दीपावली तक की दिव्य कथा, जिसमें समाहित है लक्ष्मी जी की उत्पत्ति, विष्णु जी का श्राप, उनका पुनर्मिलन और 5 पावन पर्वों का रहस्य। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का असली अर्थ केवल पैसे में नहीं बल्कि उस प्रकाश में है जो मनुष्य के भीतर जलता है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ सत्य है वहाँ विष्णु है, और जहाँ दीपक जलता है वहाँ अंधकार कभी टिक नहीं सकता। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई दिव्य कथा आए आप सबसे पहले उस प्रकाश को सुन सकें।